नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष चौधरी अगली सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो द्वितीय वर्ष बीएसटीसी के छात्रों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी यूनिट के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्नों की। तो बहुचयनात्मक प्रश्नों में आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, आरटीई 2009 अधिनियम देश में कब लागू हुआ? तो आप इसका आंसर करेंगे 1 अप्रैल 2010। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने की दृष्टि से, निशुल्क एवं बाल शिक्षण अधिकार 2009 आरटीई 2009 को राजस्थान में लागू किया गया था। तो राजस्थान की बात करें तो दोस्तों 2011 होगा, 1 अप्रैल 2011 होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो है कोई भी आंसर इसके नज़दीक नहीं है, तो इसलिए 1 अप्रैल 2010 को सही किया गया था। परंतु यदि पूरे देश की बात करें तो देश में ये जो अधिकार है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की दृष्टि से 1 अप्रैल 2011 ही सही होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1977 में के द्वारा शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो ये 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय को MHRD भी कहते हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे अगला, NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना आपकी 1961 ईस्वी में हुई। इसको आपको टिक कर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपको NCERT का पूरा नाम भी याद रखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान है। तो इसको आपको SIERT आपका बा ऑप्शन होगा दोस्तों, उसको आपको टिक करना है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग को अंग्रेजी में संक्षेप में कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CMDE। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी होता है, तो उसको शिक्षा मंत्री कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर करेंगे आप। नेक्स्ट, निदेशालय का मंडल स्तर पर अधिकारी कहलाता है उप निदेशक। सर्व शिक्षा अभियान के निम्न में से उद्देश्य हैं, तो दोस्तों आपको इसमें उपरोक्त सभी करना है। 6 से 19 वर्ष वर्ग के आयु बालकों का विद्यालयों में नामांकन कराना, 100% विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, लिंग भेद समाप्त करना, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख होता है दोस्तों, तो मानव संसाधन विकास मंत्री, इसको टिक करना है आपको। अब हम आगे बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का संपादन किन संस्थानों की सहायता से करती है? तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप ये सारे प्रश्न राजहंस की वनरीक सीरीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, समुदाय के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है दोस्तों। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आपको पढ़ करके जाना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको जरूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था के बारे में पूछ रहा है और ज़रूर पूछा जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसको NUEPA बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो इसका पूरा नाम और उल्लेख जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि NUEPA के कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है NCERT की और नीपा की पूरी
जो है आपको व्याख्या देनी है और नाम लिखना है। तो एक बार इनके नाम जरूर याद रखने हैं आपको। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आने की दृष्टि से, तो मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत मेन्यू आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था कब से आरंभ की गई थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आपको दिख रहा है। व्यवस्था इसकी सितंबर 2004 से आरंभ की गई थी। और आपको इससे अगला क्वेश्चन, SIERT का पूरा नाम अंग्रेजी व हिंदी में तथा इसमें कौन सा विभाग अजमेर में स्थित है? तो SIERT का शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग अजमेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका 18वां, 19वां और 20वां क्वेश्चन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कौन कौन से प्रभाग हैं? तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना क्यों की गई? ये भी आपको पढ़ करके जाना है। और 20वां क्वेश्चन जो है आपका, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सचिवालय का क्या कार्य है? ये आपको जरूर पढ़ करके जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हम बात करेंगे, शिक्षा के संदर्भ में समवर्ती सूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो शिक्षा की सूची में जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, वो आपके सामने हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में आने की दृष्टि से। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये मुख्य विशेषताएं हैं, ये आपको जरूर याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के क्षेत्र में संचालित केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कौन से हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की दृष्टि से इसको जरूर देख के जाना है। और वापस पहले जो मैंने आपको बताया था कि SIERT और NCERT के कार्यों में समानता और असमानता बताइए, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आप देख रहे हैं कि आ रहा है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित समावेशी शिक्षा कार्यक्रम एवं मिड डे मील कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको जरूर देख के जाना है। ये यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों देखिए, शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके सामने इसका उत्तर है, आपको देख करके जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की भूमिका एवं विद्यालय के साथ संबंधों को संक्षिप्त में बताइए। इसको आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, समय की कमी है और जो इसके लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए उसकी भी कमी है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से वीडियो डाल रहा हूँ। इस तरीके से आपको देखना पड़ रहा है। कुछ समय में इसको सुधारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 18वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की दृष्टि से इसको जरूर देख करके जाना है दोस्तों। अब बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, RTE का वर्णन करो। तो दोस्तों ये आपका आंसर आपके सामने है। दोस्तों देखो, मैंने बार बार आपको कहा है कि ये जो फुल फॉर्म्स हैं इसको आपको याद करके जाना है। NCFTE या ये NCERT, MHRD जितनी भी हैं वो सब आपको याद करके जानी है, पढ़ के ज़रूर जाना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता ही। तो अब आपका है मानव संसाधन मंत्रालय, तो MHRD, तो इसको आपको पढ़ करके जाना है एक बार के, और कुछ नहीं करना है आपको। अगले निबंधात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, SIERT के 5 कार्य बताने हैं। इसको आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है। निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। ये इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का उल्लेख करना है। तो इसमें आप अपने सामने देख पा रहे हो, ये इसका उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है, क्या है, इसके कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। तो दोस्तों आपके सामने इसका आंसर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इनसे तैयारी करते हैं तो 70% आसानी से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका पूरा उत्तर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यूनिट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है।